जहां धरती की सीमाएं खत्म होती हैं, वहां से शुरू होता है भारत की सुरक्षा का एक ऐसा अध्याय जिसकी परछाइयां भी दुनिया नहीं देख पाती। एक रहस्य जो समंदर की गहराइयों में धड़कता है, उसका नाम है INS वर्षा। यह कोई सामान्य नौसैनिक बेस नहीं, यह वह जगह है जहां भारत की न्यूक्लियर पनडुब्बियां सांस लेती हैं, तैयार रहती हैं और चुपचाप प्रतीक्षा करती हैं उस क्षण की जब उन्हें समुद्र के गर्भ से उठकर गरजना हो। साल 2009 भारत ने रूस से किराए पर ली INS चक्र, एक परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बी। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया कि भारत को अब सिर्फ पनडुब्बियां नहीं, बल्कि उन्हें छुपाने और सुरक्षित रखने के लिए एक अदृश्य अभेद्य किले की जरूरत है। पारंपरिक डॉकयार्ड जैसे विशाखापट्टनम अब सुरक्षित नहीं थे। दुश्मन की निगाहें सैटेलाइट से लेकर सिग्नल इंटेलिजेंस तक हर जगह मंडरा रही थीं। इसी सोच ने जन्म दिया INS वर्षा को। विशाखापट्टनम से लगभग 20 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के अंदर एक दुनिया बसाई गई। गुप्त सुरंगें जो रेडिएशन और न्यूक्लियर ब्लास्ट से सुरक्षित हैं, अंडरग्राउंड चैनल, समुद्र से जोड़ने वाली छुपी हुई पनडुब्बी गलियां, एयर फिल्ट्रेशन, डिकंटामिनेशन और लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटीज, हजारों टन कंक्रीट और स्पेशल स्टील ताकि कोई सेंध न लगा सके। यह निर्माण सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, रणनीति का अद्भुत चमत्कार था, जिसे DRDO, BARC और भारतीय नौसेना ने मिलकर रचा। INS वर्षा की सबसे बड़ी ताकत है इसका अदृश्य होना। सैटेलाइट से नहीं देख सकते, नो फ्लाई जोन और नो सिग्नल एरिया, इलेक्ट्रॉनिक जैमर से घिरा इलाका, AI आधारित ट्रैकिंग और 24/7 निगरानी, CRPF और नौसेना की स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट तैनात। यहाँ पहुंच पाना तो दूर की बात है, इसे ढूंढ पाना भी लगभग असंभव है। INS वर्षा भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मुख्य स्तंभ है। यह न्यूक्लियर ट्रायड का वो समुद्री सिरा है जो दुश्मन के पहले हमले के बाद भी जवाब देने की गारंटी देता है। सबमरीन फ्लीट हाइलाइट्स। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी। INS अरिघात S4, S4 स्टार और अगली पीढ़ी की S5 के 15 750 किलोमीटर और के 4 3500 किलोमीटर। मिसाइल सिस्टम भारत की जल आधारित प्रतिशोध क्षमता। इन सब का घर है INS वर्षा, एक अदृश्य युद्धपोत शहर। चीन का हाइनान बेस, अमेरिका के ग्वाम बेस और अब भारत का जवाब INS वर्षा। रैंड कॉरपोरेशन, स्ट्रैटफोर, जेन्स डिफेंस जैसी एजेंसियों की लगातार निगरानी। अमेरिका और चीन द्वारा उपग्रहों से रेगुलर मॉनिटरिंग। फिर भी INS वर्षा अपनी गोपनीयता की दीवारें नहीं तोड़ने देता। यह भारत का मौन संदेश है, नो फर्स्ट यूज, लेकिन जवाब ऐसा होगा जिसे भुलाया नहीं जाएगा। भविष्य सिर्फ मशीनों का नहीं, समझदारी का भी है। मैरीटाइम थिएटर कमांड का संभावित मुख्यालय, AI ड्रिवन कमांड सेंटर के निर्माण की योजना, बे ऑफ बंगाल में भारत की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक मौजूदगी, क्वाड देशों की समुद्री रणनीति में अहम भागीदारी। INS वर्षा सिर्फ भारत की नहीं, इंडो पैसिफिक की शांति की गारंटी बन रहा है। यह सिर्फ मशीनों का युद्ध नहीं, यह मनोबल का युद्ध है।
पनडुब्बियों में महीनों रहना सीमित, ऑक्सीजन संकुचित स्थान, परिवार से महीनों की दूरी, रेडिएशन सुरक्षा, अंधकार और संवेदी अलगाव से लड़ाई। INS वर्षा में विशेष मनोवैज्ञानिक वेलनेस सेंटर, क्योंकि युद्ध सिर्फ बाहर नहीं भीतर भी होता है। भारत सरकार की पूर्ण मीडिया पाबंदी, इंटरनेट पर सिर्फ कुछ धुंधले चित्र, और आसपास के मछुआरे भी नहीं जानते कि उनके गांव की चट्टानों के नीचे क्या है। INS वर्षा न तो गर्व से चमकता है, न ही गर्जना करता है, यह सिर्फ मौन में विश्वास करता है। INS वर्षा 21वीं सदी में भारत की सुरक्षा नीति का आधार है। यह एक रणनीतिक सौम्यता है जो गरजता नहीं, लेकिन उसकी गूंज विश्व सुनता है। जब देश पर संकट आएगा, यह चुपचाप समुद्र के गर्भ से उठेगा और ऐसा उत्तर देगा जिसकी थरथराहट सीमाओं के पार तक महसूस की जाएगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कोई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।